ये बेटी गाल में निकल समझ गए। बस बस ये बेटी तेरा मारा है तेरे गाल में निकल जल्दी। ये मेरी प्यारी। अंकल मैंने नहीं बेरा किस्ती मारी, क्यों मारी, किस बात खातर मारी। बस मैंने इतना बेरा कि मेरी माँ जो मैं तड़पा तड़पा का मारी, जिसकी बीमारी है। और हमने चाहिए इंसाफ, इंसाफ नहीं मिले है तो कुछ है को नहीं मारा कोई को रहा है इस दुनिया में। जो इंसाफ नहीं मिला नहीं, हम भी मरांगे, ओढ़े मरांगे जड़े उस थाना में। ये मारा क्या रह गया अंकल न सको। फिर मैंने सारी हटा दी वह तूड़ी उड़ते फोड़ा गला कुछ मना हाथा गले हटा हटा का मेरी माँ की लाश दिख गई। फिर मैंने वह कि मैं खींची पेट रखी थी कंबल में थी, गर्म कंबल में। ठीक है, फिर आपने बाहर काट दी एक लिए ने। हाँ लिकड़ा भी कौन थी, मैंने तो पहला सिरकंता खींची, फिर गठड़ी पकड़ कर नू थी उल्टी थी वह पिछवा नू उल्टी करके पांड उसमें। फिर आपने कौन बुलाया या रुका पुकार के कुछ क्या होया उसके बाद? फिर मैं उसने बाहर मेरे मामा की मोटरसाइकिल तक लिया कब डेड बॉडी ने एक लिए खींच के ले आई मैं। ठीक है, और मेरी माँ की दिख गई, फिर मेरे पकड़ डटे जा था। मैंने सोचा काट लियो के पता जिंदा हो। गठड़ी तो बांधे रखी थी बूढ़ी डाल ठोकर मार मार का वो गले मेरी माँ भी बांध रखी थी। गोला लाठी दे का जुकर गोला लाठी में बांध दिया करे गठड़ी का मैं इससे हालात में थी। हाँ और गले मुंह में गेटुआ तक छातिया तक रुई थी भीतर। अच्छा, रुई सुड़ रखी थी मुंह के अंदर रुई। उसने बताया कि एक डेड बॉडी है रेलवे ट्रैक पे और उसका राजेश नाम है। और उसकी चाहे देख लियो एक बारी बता रही है कि नहीं। उसमें आईडी ले मतलब कौन सी जगह है? उकलाना में? नहीं उकलाना में नहीं, नया गांव में। ट्रैक नए गांव को लाइन जा? हाँ हाँ नया गांव में हो जाओ, जो हिसार लुधियाना वाली लाइन है। ठीक है वो तो जाकर देखा तो हाँ सिर देखने से तो लगा था कि ये ट्रेन ने घट हो गया। हाँ ठीक है। बाकी चप्पल भी उसके पैर में थी, बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच था। हाँ तो उसको डेड बॉडी लेके हिसार चले गए। आप साथ में गए? हाँ मैं साथ में गया था उसके। क्यों नहीं पता मैंने किस पास कह दे अंकल पड़ोस में तो लड़ाई झगड़ा उन देर हो है क्यों को नहीं सब क्यों हो है। किसी का कुत्ता पे लड़ाई हो, किसी का मुर्गा पे लड़ाई हो, किसी बात पे लड़ाई हो है। इमन्ना को नहीं मेरे किस्ती मारी है। मैं तो सवेरे मेरे बाप पे भी शक थोड़ा बहुत है मैंने, मेरा बाप भी लगा किसी और तीर मारे है। मेरी बेबे कल्ला आदमी नहीं मार नहीं सकता ना, कल्ला का बस की बात है यहाँ। बहुत तड़पा का मारी हुई है, बेरहमी तो मारी हुई है। हमने तो इंसाफ चाहिए जी, बस इंसाफ की मांग अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए बारीकी से और हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल मिर्जपुर जिला हिसार में मौजूद हाँ और एक पीड़ित परिवार अपने साथ है जो आप देखने लग रहे हो। ये गुड़िया है 19 साल की उम्र में, नाम इसका खुशी है, इसका भाई है रिंकू, इसका मामा है रामेर जो मिर्जपुर गांव तक है। और इस गुड़िया की माँ जिसका नाम सुरेश, और आज तक 22-23 साल पहले नया गांव में शादी हुई थी जो बरवाड़ा उकलाना के पास है। और 15 अगस्त ने इनकी माँ लापता हुआ है और 17 अगस्त ने सवेरे तूड़ी के अंदर उसकी डेड बॉडी मिला है। ऐसा हालात में मिला है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू थी। और जो इन गुड़िया ने या इस उसका सुरेश का जो भाई है मेरे उन्होंने बताया है कि कंबल जो गर्म कंबल हो अपना सर्दियों का उसके अंदर उसकी बॉडी थी। और जैसे गोला लाठी दे जाकर इस तरीकत है जो पीड़ित परिवार का बताना है। और उसके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा रुई जो है ठोकी गई थी। और जो फोटो आपने वीडियो में देखने में मिलेंगे बहुत काला, वास्तव में जो उनका रंग था वो साफ था, लेकिन 48 घंटे तूड़ी में वो रह गई। तूड़ी में गर्माइश ज़्यादा आपने पता तो बिल्कुल ब्लैक कलर यानी काला रंग हो लिया था और बहुत ज़्यादा बदबू हो रही थी। और पीड़ित परिवार जो है न्याय की गुहार लगाने लग रहे हैं। और इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर रहे कि किस तरीके था भाई वो किसने मारी, एक जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है। SHO जो उकलाना थाना है अमित कुंडू वो इस केस ने देख रहे हैं। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। और 15 तारीख ने इनकी माँ लापता हुआ है। 16 तारीख ने सवेरे इनके पिताजी घर तक चले जाओ हैं बगैर बताए। और शाम ने यानी 16 की रात ने 1-2 बजे पुलिस आवे है और इनके पिता की जो डेड बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पर मिला है। गांव के पास से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। और उनका जो परिवार ने बताया कि भाई माथा तो ऊपर का जो सिर है वो कटा मिला है और एक बाँ पर जो है चोट मिला है। उनका भी पोस्टमार्टम करवाया गया है। यानी 48 घंटे के अंदर 2 हत्याएं हो जाए हैं, यानी 2 मौत हो जाए हैं। अब पुलिस प्रशासन इसकी छानबीन करेगा भाई इनके पिताजी है जो राजू उसकी मौत किस तरीके तो हुई,
या वो मतलब सुसाइड है, ये जांच का विषय है। और इनकी माँ जो दिखण लग रही है बॉडी में, भाई मुंह में रुई ठुसी गई है, हाथ पैर बांध के। और जो इस गुड़िया ने बताया है कि इनकी माँ बहुत हट्टी कट्टी थी, 6 फुट हाइट थी, बहुत तकड़ा शरीर था, कि एक इंसान मतलब यूं काम नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जांच की हैं और यूं पीड़ित परिवार आवाज उठा रहा है। और हमारी पुलिस प्रशासन तय और हरियाणा सरकार तय के गुहार है कि उस बेटी को और उस राजू को, यानी मिर्जपुर गांव की जो बेटी है सुरेश और राजू, भाई दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्लियर यह चीज सामने आनी चाहिए कि राजू की मौत कैसे हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक किसी की भी नहीं आई। और इनकी माँ की जो मौत हुई है वो किसने करी है, किस तरीका तो हुई है, सारी जो आगे की चीजें हैं या गुड़िया बताओगी, इसका मामा जो रामिर है यू बताओगा। मेरा नाम खुशी है, मैं नया गांव की बेटी हूँ, मिर्जपुर की भांजी हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 19वीं में लग गई हुई। क्या मामला होया गुड़िया, बताओ थोड़ा एक बार पूरा, कितने तारीख की बात है, क्या कुछ मामला है बताओ। 15 अगस्त ने मैं गई काम पर, सवेरे उठे वहाँ चाय पानी पिया, सारे हंसी खुशी थे, घर में कोई रोड़ा रबदा कौन था। चाय पानी पी के मैं 7:30 बिगी खेत में जाए बाद में फिर खेत में जाए बाद में मैं 1:30 बजे 1:30 बजे फिर उसके बाद मैं घर आई। फिर मेरे बाप आए 2:30 बजे। मैंने उस दिन पूछा मेरी मम्मी किन्ने गई, आपकी माँ थी नहीं घर पे? घर पर कौन थी मेरी मम्मी। तो मैंने पूछा मेरी मम्मी किन्ने गई, तो उन्होंने बोला तेरी मम्मी गई गाँव आपका घर। के लेके गई? 600 रुपये और 2 सूट लेगी नुका। फिर मैंने ढूंढे भी घर भी कौन थे, 2 सूट और 600 रुपये। फोन किसके पास करे आपने? पहला मैंने मेरी नानी द्वारा कराया शुरू में फ़ोन, फिर मेरे मामा द्वारा कराया। मेरी नानी बोली मैं जा रही हूँ गाँव में, आपकी बड़ी जी बता जी के मरगत में। फिर उसके बाद मैंने कराया मेरे मामा द्वारा फ़ोन। कौन सा दौर है? एक के है मामा मेरे तो रामर। ठीक है। फिर मेरे मामा से पूछा मामा मेरी मम्मी आई, नु बोले ना। और रिश्तेदारी में पूछा तेरी मौसी मासी एक बिग्गी होगी, तो मौसिया द्वारा सारिया द्वारा फ़ोन करा, मैंने एक को एक द्वारा सारी नाट मना कर गई। मन लग गया भाई यूँ कहती होगी, जानबूझ कर कौन बताती होगी। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करा, नहीं वो जद भी नाट गई। मेरी मौसी पिंकी रोन लगी, नहीं बोली बेटी भाई मैंने कौन बेरा ढूंढ ले मम्मी ने। भाई मैं भी गले लाग जाऊँ भाई, 24 घंटे और न जा रहे, तेरी मम्मी अभी तक भी कौन मिली। भाई ती भी बुला ले और मामा ती बुला ले, आप सारे जने मिलकर ढूंढ लेंगे। फिर मैंने पहला तो मामा द्वारा फ़ोन कराया, फिर भाई बुलाया। भाई का क्या नाम है? टिंकू। कौन सी जगह था? हिमाचल जा रहा था। फिर भाई बुलाया तो मामा भी बुला लिया। मामा मेरे द्वारा पहुंच गया 16 तारीख ने रात 5:30 बजे सीख। फिर मामा गया गईपुर कैमरे खुलवान, भाई बस में गई होगी तो दिख जाएगी। 15 तारीख को रात ने आप जो थोड़ा बता रहे थे, आपका पापा कहाँ गया था, किसके साथ गया था? 15 अगस्त 15 रात ने। 15 अगस्त ने मेरे चाचा के लग गया था। क्या नाम चाचा का? पवन। कै बजे आइडिया थोड़ा बहुत? ये गया होगा 9 9:30 बजे सीख। आपका चाचा आपका घर आया था या तेरा पापा ही मतलब उनका घर गया था? ओ मेरे पापा ही गया था। बताया गया था कुछ? हाँ नू बोले तेरे चाचा के ले जाऊँ मैं। किस जावा है? नू का वो उसकी बहू बहू का दिक्कत हो रही होगी, नू का शाना थी बुला कर ले आऊँ मैं। अच्छा। हाँ। दोबारा आपका पापा कितनी देर बाद घर आया? 10:30 बजे आया। तो सबसे पहले तो बेटे शक तेरा पापा पे इस बात का भी तो होगा नहीं कि भाई उसकी झूठ बोल रही है, क्योंकि ना तो उसकी भेजी थी वहाँ 70 रुपये और सूट लेगा ना, तो तेरे पापा ने भेजी को नहीं, जब भी उसकी झूठ हुई बात बोल रही कि वो गया है। सब तो अंकल होया। फिर बने फिर पूरी वो करी, मेरे मामा बुलाया कैमरे खुलवाए। बोलो। फिर मैंने नहीं 16 अगस्त सवेरे हो गया नहीं हो गायब शक मैंने, तो फिर और भी गण हो गया। 16 ने मतलब सुती कैब जो उठी थी 6 बजे। 6 बजे उस टाइम आपके पापा घर थे? मेरे पापा को जा लिया था 6 बजे। मतलब आपको आपने बेरा ही नहीं बस? हाँ मन्ना को नहीं बेरा क्या बजे लिखा, बस बड़ी उठी नहीं पाया कौन मनांगना। आपका मामा गांव में लिया और ना मामा सांझ ना है 16 ने। 16 ने शाम ना आया? हाँ। तो दिन में 16 ने के करे आपने कड़े कड़े ढूंढी? मैं कड़े को नहीं गई, बुखार हो रहा था, मैं भीतरे पड़ी थी, मैं तो डांगरा की तूड़ी तक भी को नहीं गई। अच्छा। रात ने तेरे पापा ने ढूंढने की कोशिश करी, दिन में ढूंढने की कोशिश करी तेरी माँ? हाँ मेरे पापा जाए नुका, मैं तो ढूंढ के आऊँगा पुरते देख के आऊँ तेरी मम्मी तो थी। स्टार्टिंग में दोस्ती बोला था 600 रुपये सूट लेकर गई है, फिर बाद में ढूंढने क्यों नहीं गया वो? नू बोला मैं देखने गया भाई, कभी तेरी मम्मी अभी तक गई है ना हो। अच्छा। गईपुर तक देख के आया भाई, उल्टी ले आऊँगा तो जो रास्ता में। नू बोला गई फिर है 17 ने फिर सवेरे
15 ने कहा था गई। नहीं मतलब 16 तारीख में तो कुछ नहीं होया, आप घर आए थे? हाँ घर आई थी भी 16 ना शाम ने तेरा मामा आ लिया? था मेरे मामा। ठीक है, फिर क्या कराया मतलब आपका मामा गाने के बाद? मेरे मामा आंधे साथ थोड़ा पानी पी का बाहर लिकड़ के उनका त्रिमी के मेरे चेक करा के आऊँ गाँव वाले। हाँ फिर ओड़ा गाईपुर कैमरे खुलवा के एक होटल के एक साइड डाला तो आ रहा था, दूसरी साइड डाला आ कौन रहा था कैमरे वाला, उसमें कुछ नहीं दिखा? टुहाना साइड के खुलवाए उसमें कुछ कौन दिखा, मेरी मम्मी दिखाई ये कौन दी भाई बस में चढ़ी है। ठीक है, और वो बरवाला साइड डाला था कौन उस दिन। फिर रात में आपका मामा उड़े रुक गया? हाँ फिर रात में 2 बजे पुलिस ही आए हमारे घर। 16 तारीख में? हाँ 16 तारीख में रात में 2 बजे। ठीक है, तो वो मेरे मामा गांव थी का बुला कोई आदमी था पुलिस के, सरपंच या कोई और? नाम सरपंच कौन था उस दिन। ठीक है, पुलिस आई तो क्या बोली पुलिस पे? फिर मेरे मामा थी ले गए वे। अच्छा, फिर आगे घटना वो बताए थे। आगे घटना बता दिए। आप एक बार 16 तारीख पे बताइए आप। ठीक, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम राम, मेरा मैं मिर्जपुर का निवासी हूँ। आपकी सिस्टर थी? हाँ मेरी सिस्टर। सुरेश नाम था। मैं 16 तारीख ने 5:30-6 बजे गया मैं, और जाकर देखा चाय पानी पी, वो मिला नहीं मैंने घर, राजू मिला नहीं मैंने। मैं चल ढूंढने जा रहा हो गया कितने न कितने तो आ जाएगा, कोई बात नहीं इंतजार करूँ। वो आया नहीं, फिर ढूंढने के बाद चाय पानी पी कर मैं गई, पर जो मैंने रोड पर जो कैमरा है नहीं वो खुलवाया मैंने। 11:30 बजे तक 1:30 बजे तक की वीडियो देखी, उसमें कुछ नहीं मिला मैंने। तो देखते देखते 8:30-9 बज गए तो मैं घर आ गया। मिर्जपुर आ गया आप? नहीं नया गाँव है, कैमरे चेक करवाया ना। तो 9 बजे ही मैंने तो उसका इंतजार किया, मैं चलो कितने न कितने जा रहे हो रिश्तेदारी में ढूंढना, उसका लेट सेट हो गया, मैं चल आ जाएगा कोई बात नहीं, मैं कंप्लेंट करांगे उसकी लापता की। हाँ गुमशुदा की। तो आया नहीं, फिर वो खाना पीना खाएगा ना, 10 बजे ही सो लौट के मैं चलो आया नहीं, आज लेट सेट हो गया, उसका रिश्तेदारी में डटी हो गया, मैं कल सुबह आ जाएगा, मैं सुबह कंप्लेंट कर देंगे उसकी। तो नहीं फ़ोन नहीं आया उसका, ना तो फ़ोन इसका पिता राजू का फोन की था? घर पे था फ़ोन फान, साथ में ले रहा था। हाँ तो तकरीबन 1:30-2 बजे पुलिस वाले आए, और वो जो रेलवे के महकमा के थे वो आए। हाँ घर आए, भाई इस तरह बात है, डेड बॉडी है उड़ा उसकी बताया कि एक डेड बॉडी है रेलवे ट्रैक पे, और उसका राजेश नाम है, और उसकी चाहे देख लियो एक बारी बता रही है कि नहीं, उसमें ID ले मतलब कौन सी जगह है? उकलाना में? नहीं उकलाना में नहीं, नया गाँव में ट्रैक नए गांव को लाइन जा? हाँ नया गाँव में हो जाए, जो हिसार लुधियाना वाली लाइन है। ठीक है वो तो जाकर देखा तो उसकी राजेश की डेड बॉडी थी। वो जाकर देखा तो सरपंच नहीं था साथ में उसके। किस हालत में मिली थी? कटी फटी की? कटी सर में चोट ट्रैक थी। पे पड़ी थी साइड में? नहीं ट्रैक के बीच में थी बिल्कुल। ठीक है, ट्रैक के बीच में थी, उसका सर कटा हुआ था, मतलब हाँ माथा से ऊपर का। हाँ माथा से ऊपर का कट रहा था, और ये बाँह पर कट रही थी, मतलब पूरी नहीं कट रही थी, बाँह दरड़ी जा रही थी, मतलब 2 टूक रेल क्रॉस हुई थी उड़ा? आपने न्यू लगा था कि भाई हाँ रेल के कुछ? हाँ सिर देखने से तो लगा था कि ये ट्रेन ने कट हो गया। हाँ ठीक है, बाकी चप्पल भी उसके पैर में थी, बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच था। हाँ तो उसको डेड बॉडी लेके हिसार चले गए। आप साथ में गए? हाँ मैं साथ में गया था उसके। ठीक है, हाँ तो फिर वो सुबह 7 से 7:30 बजे ही उसका सरपंच का फ़ोन आया मेरे पास कि इस तरह तेरी बेबे जो ये सुरेश है या तूड़ी में मार का दबा आप उस टाइम ही सारे थे पूरी रात? हाँ मैं हिसार था पूरी रात। एक बार गुड़िया ने देखो फिर बाग 17 तारीख का जो सवेरे का ऊपर कर लिए तो 17 तारीख ने सुबह क्या होया गुड़िया बताओ इसको? मेरे मामा और मैंने मेरी दादी और कन छोड़ गए थे रात ने भाई। हाँ कल्ली करा के करेगी। हाँ रात ने करा कोई कौन था, तो मेरी दादी और कन छोड़ गए मैंने। हाँ सवेरे 6 बजे उठ कर मैं 17 तारीख ने तूड़ी बेन गई घरा। हाँ ठीक है, और तो फिर मैं तूड़ी बेन लगी नहीं, मैंने थोड़ी सी तो स्मेल सी आई थी, मैंने सोचा पहले तूड़ी भेज दूँ फिर देखूंगी। तूड़ी बेन लगी नहीं, वो नुखरेली मैंने गलन लगी। हाँ डांगरा का कतर गेड़न लगी तो बरक जब एक गल दे तूड़ी मेरा हाथ उस पर लग गया, डेड बॉडी पे मेरी माँ की पे। तो फिर मैंने सोचा यो क्या है, पहले मैंने तूड़ी हटा कर देखा, सारी हटाई मैंने तूड़ी दो को। स्मेल आओ थी ज़्यादा? स्मेल को नहीं आती, बस जो को चूहा मर रहे हो। अच्छा, वो ज़्यादा डूंगी थी। हाँ तो फिर मैंने सारी हटा दी वह तूड़ी उड़ते फोड़ा गला कुछ मना था गले हटा का मेरी माँ की लाश दिख गई। फिर मैंने वह कि मैं खींची भी पेट रखी थी? कंबल में थी, गर्म कंबल में। ठीक है, फिर आपने बाहर काट दिए के लिए ना? हाँ लिकड़ा भी कौन थी, मैंने तो पहला सिर कंता खींची,
फिर गठड़ी पकड़ कर नू थी, उल्टी थी वह पिछवा नू उल्टी करके पांड उसमें। फिर आपने कौन बुलाया या रुक्का पुकार के कुछ के होया उसके बाद? फिर मैं उसने बाहर मेरे मामा की मोटरसाइकिल तक लिया कब डेड बॉडी ने एक लिए खींच ले? खींच के ले आई मैं। ठीक है। और मेरी माँ की दिख गई, फिर मेरे पकड़ डटे जाता, मैंने सोचा काट लियो कि अब तक जिंदा हो। फिर मैंने खींच खींच कर धक्का जो मैं पूरा जोर लगा लगा कर मोटरसाइकिल तक ले आई। फिर मैं सारे गांव में मेरे चाचा और का गई, मैं मेरी मम्मी मर कंबल रही की है। गांठ भी खोली आपने? एक खोली थी, खोलने को दी खींच कितनी गांठ लग रही थी अंदाजा? मैंने गिनी को नहीं अंकल, इतना बड़ा टाइम था मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब न्यू पहचान में आ गया तेरी माँ है? हाँ मैंने सूट दिख गया उसका, उसमें जो कंबल था नहीं उसमें होल हो रहा था थोड़ा सा, और जो सवेरे पहन रही थी नहीं मेरी माँ उस 15 तारीख ने सूट वो था वो। कुछ नु दिखा था चोट पेट के निशान हो कुछ भी को नहीं अंकल, वो तो जो मैं गल रही थी जो मैं कुछ भी को नहीं दिखा था, काला होया जो पड़ा वीडियो में दिखा सारा शरीर काला है। कोई हाथ पैर बांध रखे हो कुछ? हाथ तो इतनी बूंदी तरीका तो बांध रखी, कल्ला बंदा बांधे कौन सकता उसके। नहीं, आपकी मम्मी के हाथ बांध रखे थे या गठड़ी बांध रखी थी? गठड़ी तो बांधे रखी थी बूंदी डाल ठोकर मार मार का, वो गले मेरी माँ भी बांध रखी थी, गोला लाठी दे का जुकर गोला लाठी में बांध दिया करे। गठड़ी का मैं इससे हालात में थी। हाँ और गले मुंह में गेटुआ तक छातिया तक रुई थी भीतर। अच्छा, रुई सूट रखी थी मुंह में? मुंह के अंदर रुई पूरी? जो मैं पूरा छाती तक रुई यार थी, डॉक्टर ने बताया। ठीक है, तो उसके बाद आपने सारे में पहले किसका बताया? मैं पहले मेरे ताऊ और कब गई, सारे बुलाए मैंने इकट्ठे करे, फिर सरपंच आया गांव का, फिर मैं बोली मेरी मामा तो फोन करो, फिर मामा बुलाया, फिर वो पुलिसिया ने मैं देखने को लाग पुलिस किसने बुलाई? पुलिस सरपंच थी बुलाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मेरे मामा और आ गए, फिर मैं उसको देखने को लागन दी उनती। तो कैसा को होगा गुड़िया था हमने किस्ती मारी होगी वो? शक होया थोड़ा बहुत किसी पे? अंकल मैंने नहीं बेरा किस्ती मारी, क्यों मारी, किस बात खातर मारी, बस मैंने इतना बेरा कि मेरी माँ जो मैं तड़पा तड़पा का मारी जिसती भी मारी है, और हमने चाहिए इंसाफ, इंसाफ नहीं मिले है तो कुछ है को नहीं मारा कोई को रहा है इस दुनिया में, जो इंसाफ नहीं मिला नहीं हम भी मरांगे, ओढ़े मरांगे जड़े उस थाना में। ये मारा क्या रह गया अंकल है, बाप भी मारे किसी थी मरे तो खुद भी को नहीं, जो रेलवे ट्रैक के नीचे अंदर टुकड़े टुकड़े को नहीं पाते उसके को, सिर्फ सिर मारा हाथ पे चोट थी के मार का बिगड़ दिया होगा तो लग गई उसका, हाथ हाथ कट रहा था, सिर सिर में थी बस, रेलवे ट्रैक तो छोड़। छह फुट की थी, इब दिखाया था अंकल आप तो फोटो। 6 फुट हाइट? और मतलब आपने नहीं लगता कि एक इंसान यूं मेरा बाप के तो बस की बातें को नहीं, भाई अकेला मार भी दे और बहन भी दे नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता है, पुलिस ये भी कोई बात तो उनको करे कौन सकता यारी जी। और किसी तक मन अंकल नू नहीं पता, मन किस पास कह दे अंकल, पड़ोस में तो लड़ाई झगड़ा उन देर हो है, क्यों को नहीं, सब क्यों हो है, किसी का कुत्ता पे लड़ाई हो, किसी का मुर्गा पे लड़ाई हो, किसी किसी बात पे लड़ाई हो है, इमन्ना को नहीं मेरा किस्ती मारी है। मैं तो सवेरे मेरे बाप पे भी सबका थोड़ा बहुत है मैंने, मेरा बाप भी लगा किसी और तीर मारे है और मेरी माँ भी किसी और तीर मारी है। सवेरे अंकल सब कुछ सुख शांति था, रात में भी सब सुख शांति था, हम पीर पर सबका हुआ है लड़ाई झगड़ा। तो पुलिस ते आपने कुछ कहा कि भाई मेरा माँ बाबू दोनों गए दो ही रहता, मैं तो इंसाफ चाहिए, या मतलब भाई किस तरीके से पुलिस ने आपका कोई विश्वास पुलिस तो नु कहे जब रिपोर्ट आओगी नहीं जब कार्रवाई चालू करांगे, ये पुलिस ये तो आप ठंडे बैठे हैं, ये हम क्या करा इतने, जे हमने तो नहीं इंसाफ मिलिया नहीं उस पुलिस थाना में जाकर मरूंगी मैं तो, मन ने कोई मतलब को नहीं मारती नु बहन भाई अगर है कौन गया हमारे तो कुंबा गानी होगी, ये मारा रहने कर जीण का क्या कर रहे कुछ को रह रहा हमारा, हमने चाहिए इंसाफ, मेरी माँ मांग रही है इंसाफ, हमने इंसाफ चाहिए। इतनी बुरी तरीका तो अंकल मेरा बाप मारे कौन सकता, उसके मुंह में उड़ गेटुआ तक रुई थी, छातिया तक रुई, जब मैं डंडिया गले सुड्डी हुई थी उसके भीतर रुई, उसे टाइम काट दी थी रुई ओढ़े कर आए? ओड़ा काटी है जड़ा ऑपरेशन वाले के हैं? हाँ तो आप साथ में थे उस टाइम पे? ना बतावे किसने बताई दिया रुई? मेरे मामा था वो। दे दे पोस्टमार्टम आप साथ जा रहे थे? हाँ मैं साथ गया था।
तो और नजदीक थे बिल्कुल आप जिस टाइम पोस्टमार्टम करें? हाँ नहीं, अंदर तो जाने नहीं देते वो, जैसे नहीं रिपोर्ट नहीं आई। कई दिन हो गए? कोई आइडिया लगाया हो डॉक्टर ने, कुछ कहा हो? 2 दिन का आश्वासन दिया है प्रशासन ने, 2-3 दिन तो में डॉक्टर ने रिपोर्ट। की बताया, डॉक्टर वाले ने बताया मतलब पुलिस वाले ने बताया? नहीं, भाई, जैसे वहाँ देखी नहीं डेड बॉडी वहाँ थी, तो उसके अंदर लोगड़ था। डेड बॉडी जहाँ पड़ी थी नहीं उसके घर पे, तो लोगड़ था उसके अंदर मुंह में, तो वहाँ तो ऐसे ही ले गए उठा के। ठीक है। तो मतलब नु एस्टिमेट से लगा देखा कि इसके अंदर लोगड़ है ज़्यादा। ज्यादा सुड़िया गया। हाँ ज़्यादा सूड़ा गया है अंदर, तो लोगड़ जब ज़्यादा। अग्रेवाल लेके गए किसी ने, डॉक्टर ने या पुलिस वाले ने बताया भाई कितना गुरुई निकली अंदर तो बताओ आप? नहीं, वो डॉक्टर ने नहीं बताया अभी, तो अंदर तो जाने नहीं देते, जहाँ पोस्टमार्टम किया वहाँ तो अंदर तो जाने नहीं दिए, मतलब लोगड़ ज़्यादा था उसके। तो जबरदस्ती मतलब हाथ पैर बांध कर लोगड़ सूड़ के मारी हाँ गई। हाँ हाँ, वो मारी गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम में पता चलेगा वो तो कितना आप था क्या कितना चाहोगे? नहीं। इंसाफ चाहिए बिल्कुल जी। मेरी बेबे कल्ला आदमी नहीं वो मार नहीं सकता, ना कल्ला का बस की बात है यहाँ। अच्छा, बहुत तड़पा का मारी हुई है, बेरहमी तो मारी हुई है, हमने तो इंसाफ चाहिए जी। बस इंसाफ की मांग अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए बारीकी से, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी। यह चाहवा जी, यह मांग हमारी प्रशासन से। ना जी मैं तो 1-2 महीने हो गए थे आई थी। फोन फोन आयो, लड़ाई झगड़ा? ना जी फोन तो न्यू करती रहेगी, तुम्हारा जी खुशी करे कोई न्यू नहीं बता मैंने किसी प्रकार की तंगी ना या कोई जी तंग ना करता हूं? मेरा आगे कोई नहीं बताया जी, ठीक ठाक बता के। जमा ठीक ठाक राजी खुशी बताई कर दी। उसका लड़का आया तो बोले को मैं जो रही काम पे, उसने कुछ नहीं बताया जी मेरे आगे। मैंने बताया तो नहीं, मेरे बेटे ने लिया हुआ रे, मेरे बेटे ने मैं उन्हें कौन छोड़ दूँ जी। बस माँ इब्बे ना रोए, बाद में रोली रोने देर के पहले ही इंसाफ दुआ माँ। डाकू चढ़ गया जी, मेरे बेटे का निशाब होना चाहिए जी। डाकू मैंने मेरा तो लगा, मैं डाकू बचा मेरे छोड़ना मार करते रहे। ज़्यादा तो ज़्यादा अपने यह वीडियो शेयर करनी है क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आपके जो सोच विचार इस पूरा वाक्य में आपने के लगे है वो भी आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।